हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स इंडिया कोचिंग एंड कंस्ट्रक्शन में। तो आज फिर से मैं नए टॉपिक्स लेकर आया हूं आप लोगों के लिए ईवीएस के। तो फ्रेंड्स, चलते हैं बिना किसी देर के प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, कम पेट्रोलियम गैस, लाइट पेट्रोलियम गैस या सभी? तो इसका सही जवाब तरलीकृत पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न है, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सामान्य प्राकृतिक गैस या कोयला प्राकृतिक गैस या सभी? तो इसका सही जवाब संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है हमारे पास, अदालज बावड़ी कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा या मुंबई? तो कहाँ स्थित है दोस्तों, आप लोग बताइए फटाफट। तो इसका सही जवाब है अहमदाबाद, गुजरात में। सूरत भी है, बड़ौदा भी है, तीनों गुजरात में है, कंफ्यूजन नहीं होना है इस पे। तो अगला प्रश्न है, रेबो क्या है? पशु आश्रय या आश्रय मतलब होता है शेल्टर, मानव आश्रय, चंग पास के लिए शरण, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब चंग पास के लिए शरण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, लेखा क्या है? पशु आश्रय, पक्षी आश्रय, चंग पास के लिए आश्रय या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है पशु आश्रय है। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, पश्मीना शॉल किससे बनाई जाती है? भेड़ से, पहाड़ी बकरी से, कुत्ता से या ऊंट से? पश्मीना शॉल बहुत फेमस है दोस्तों। तो इसका सही जवाब है पहाड़ी बकरी से। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, भूकंप किसके कारण होता है? धरती का हिलना, नदी का हिलना, पेड़ों का हिलना या इनमें से कोई नहीं? बहुत आसान सवाल है ये, आप लोग बताएं फटाफट। तो इसका सही जवाब है धरती का हिलना। धरती के हिलने से भूकंप आता है। तो अगला प्रश्न है, भोजन और पानी की कमी परिणाम क्या होता है? अकाल आता है, बाढ़ आता है या भूकंप या चक्रवात आता है? तो इसका सही जवाब अकाल आता है। भोजन और पानी की कमी से अकाल आता है। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कहलाती है? क्रस्ट, मेंटल, कोर या सभी? तो इसका सही जवाब है क्रस्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, रिक्टर पैमाने पर भूकंप को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है? बैरोमीटर, सिस्मोग्राफ, एमीटर, ऑल्टमीटर? तो इसका सही जवाब सिस्मोग्राफ है। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, आग जलाने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? ये तो आप लोग को पता ही होगा, फटाफट बताइए। तो ऑक्सीजन इसका सही जवाब है। अब अगला प्रश्न है हमारे पास, हमारे दिल की धड़कन कब सबसे तेज हो जाती है? धड़कन तेज कब होती है? सोते समय, दौड़ते समय, बैठते समय या भोजन करते समय? हम महसूस किए होंगे कभी, तो दौड़ते समय, जब हम दौड़ते समय तो हमारे दिल की धड़कन जो है वो तेज होने लगती है। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को सुनने के लिए प्रयुक्त यंत्र का नाम बताएं। फटाफट बताइए आप लोग, क्योंकि बहुत इजी है ये। टेलीस्कोप, स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप या बैरोमीटर? तो कौन सा उपकरण है? स्टेथोस्कोप। अगला प्रश्न है हमारे पास, हवा के झोंके से बजाए जाने वाले यंत्र का नाम बताएं। हवा के झोंके से किसको बजाया जाता है? बीन को, गिटार को, सितार को या सभी को? तो इसका सही जवाब है बीन को बजाते हैं हम हवा के झोंके से, बाकी तो सबको हाथ का काम है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, लोग अलग अलग तरह के काम क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए, खुद को खुश और संतुष्ट के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए या सभी? तो इसका सही जवाब इनमें से सभी। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय संविधान के जनक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल?
तो इसका सही जवाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, गांधी जी ने निचली जाति के उत्थान के लिए काम किया और किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, समानता, ईसाई धर्म या धर्मनिरपेक्षता। तो इसका सही जवाब है अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। अगला प्रश्न है, नागपाड़ा कहाँ है? नागपाड़ा कहाँ है? मुंबई, कोची, चेन्नई या पटना? नागपाड़ा जगह का नाम है दोस्तों। ये किस राज्य में आता है? तो उस राज्य का नाम मुंबई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी, 8 खिलाड़ी या फिर 9 खिलाड़ी? बहुत आसान सवाल है, इस तरह के सवाल आते रहते हैं। तो 7 खिलाड़ी। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी या बास्केटबॉल? फटाफट बताइए आप लोग, बहुत आसान है। तो सही जवाब है इसका हॉकी। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। इसी तरह आप लोग बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।